कुछ समय पहले मैंने एक सर्वेक्षण पढ़ा था जो 400 पादरियों को चर्च अनुशासन के विषय पर दिया गया था। सर्वेक्षण में शामिल 50% पादरियों ने उत्तर दिया कि वे कभी हस्तक्षेप नहीं करते। वे कभी भी ऐसे चर्च सदस्य के मामले में शामिल नहीं होते जो बिना पश्चाताप के पाप में जीवन व्यतीत कर रहा हो। अब सर्वेक्षण के परिणाम का यह अर्थ नहीं था कि बाकी 50% ने इस मुद्दे को बाइबल के अनुसार संभाला। इससे केवल यह पता चला कि उनमें से आधे ने बिल्कुल भी कुछ नहीं किया। इसका मतलब यह है कि आज की कलीसिया ने भटके हुए विश्वासियों को प्रभावी रूप से पाप के चंगुल में भटकने के लिए छोड़ दिया है, बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी सुधार के, बिना किसी डांट फटकार या चुनौती के। अब जबकि कलीसिया का मिशन हर पापी तक अनुग्रह के सुसमाचार को पहुंचाना है, हमें यह याद रखना चाहिए कि सुसमाचार हमें हमारे पाप से छुड़ाता है। यह हमें हमारे पाप में स्वीकार नहीं करता। यह हमें चुनौती देता है, यह हमें सुधारता है। यह तब भी हमें अनुशासित करता है जब हम अपने पाप से पश्चाताप करने से इनकार करते हैं। लेकिन आज कलीसिया में यह लोकप्रिय राय नहीं है। ऐसा लगता है जैसे व्यभिचारिणी स्त्री से मसीह का यह आदेश कि जा और अब पाप मत कर, आज के समय में इस वाक्य से बदल दिया गया है, न्याय मत करो ताकि तुम्हारा भी न्याय न हो। मैंने लोगों को यह कहते सुना है कि किसी को कलीसिया से अनुशासित करना अपमानजनक है। यह प्रेमहीन है। जरा कल्पना कीजिए कि आज रात आपके दोस्त के घर में आग लग जाती है और आप देखते हैं कि उनके लिविंग रूम के पर्दे जल रहे हैं और खिड़कियों से धुआं निकल रहा है। क्या आप वहीं खड़े रहेंगे और अपने आप से कहेंगे, जानते हैं उन्हें शायद परेशान होना पसंद नहीं होगा, वैसे भी शायद वे सो रहे होंगे, मैं उन्हें इतना प्यार करता हूं कि इस आग के बारे में उन्हें बताना नहीं चाहता। नहीं प्रियजनों, सबसे प्रेमपूर्ण काम जो आप कर सकते हैं वह है उनके दरवाजे पर जाकर जोर जोर से दस्तक देना और उन्हें जगा देना। अनुशासन वास्तव में उन लोगों के लिए एक प्रेमपूर्ण चेतावनी है जो गंभीर खतरे में हैं। मैंने लोगों को यह भी कहते सुना है, जानते हैं कोई भी व्यक्ति अपनी निजी जिंदगी में क्या करता है वह उसका निजी मामला है। लेकिन बाइबल ऐसा बिल्कुल नहीं सिखाती। असल में आपकी निजी जिंदगी चर्च की चिंता का विषय है, क्योंकि हम एक दूसरे को सिद्धांत और नैतिक शुद्धता के लिए उत्तरदायी ठहराते हैं। और वैसे भी हम सब हर दिन पाप करने के दोषी हैं, है ना? मेरा मतलब है, अगर पापी चर्च नहीं आ सकते तो हम में से कोई भी अगले रविवार को वहां नहीं पहुंच सकता। तो प्रियजनों, याद रखने वाली मुख्य बात यह है कि कोई भी विश्वासी जो खुलेआम पाप कर रहा है, अपने पाप का बचाव कर रहा है और पश्चाताप करने से इनकार कर रहा है, वह एक ही समय में चर्च का सदस्य नहीं रह सकता। यही ठीक ठीक कोरिन्थ में हो रहा है। कुछ किया जाना जरूरी है, न केवल इस व्यक्ति के लिए बल्कि इस स्थानीय चर्च के लिए भी। और अब पौलुस 8 कुरिन्थियों 5 में यहां पाप को उजागर करके शुरू करता है। वह पहली आयत में लिखते हैं, वास्तव में यह सुनने में आया है कि तुम में व्यभिचार है, और ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी सहन नहीं किया जाता, कि एक व्यक्ति अपने पिता की पत्नी के साथ है। अब क्रिया का काल यह दर्शाता है कि एक युवक और उसकी सौतेली मां के बीच यह संबंध लगातार चल रहा था। अब हमें इससे अधिक कुछ नहीं पता, बस इतना कि यह एक अनैतिक रिश्ते में संबंध था। और मुझे आपको बताना है, कोरिन्थ की जनसंख्या के नैतिक मानदंड बहुत ही निम्न स्तर के थे। मेरा मतलब है उनकी मुख्य देवी अफ्रोडाइट की पूजा में मंदिर की वेश्याओं के साथ यौन संबंधों पर जोर दिया जाता था। लेकिन यहां यह व्यक्ति कुछ ऐसा कर रहा है जिसे पौल के अनुसार कोरिन्थ के अन्य जाति भी सहन नहीं करेंगे। वह सोचता है कि वह इस तरह, यानी अपनी सौतेली मां के साथ रह सकता है, और साथ ही वह यह भी सोचता है कि वह कोरिन्थ की कलीसिया का खुशहाल सदस्य बना रह सकता है। अब वह अकेला ही पाप नहीं कर रहा है। पौलुस यहां कलीसिया को दूसरे पद में लिखता है, तुम घमंडी हो, क्या तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए था? जिसने यह किया है उसे तुम्हारे बीच से निकाल दिया जाए। बस पौलुस का इस कलीसिया और आज की कलीसिया पर निर्णय सुनिए। वह कलीसिया जो अनैतिक सदस्यों को स्वीकार करती है, सोच सकती है कि वे सहिष्णु हैं, लेकिन यहां बाइबल उन्हें घमंडी कहती है। वे सोचते हैं कि वे परमेश्वर से बेहतर जानते हैं
वे सोचते हैं कि वे नैतिक संबंधों के लिए परमेश्वर की बनाई रचना से बेहतर जानते हैं। अरे प्रियजनों, सुसमाचार पाप को सहन नहीं करता। सुसमाचार पापियों को बदल देता है। अब पाप को उजागर करने के बाद पौलुस समाधान समझाते हैं। वह यहां तीसरी आयत में कहते हैं, यद्यपि मैं शरीर से अनुपस्थित हूं पर आत्मा से उपस्थित हूं, और जैसे मैं वहां उपस्थित हूं मैंने पहले ही उस व्यक्ति पर न्याय कर दिया है जिसने ऐसा किया। जब तुम प्रभु यीशु के नाम में इकट्ठे हो और मेरी आत्मा भी उपस्थित हो हमारे प्रभु यीशु की सामर्थ्य के साथ, तो तुम्हें उस मनुष्य को शैतान के हवाले कर देना चाहिए ताकि उसका शरीर नष्ट हो जाए, जिससे उसका आत्मा प्रभु के दिन उद्धार पाए। दूसरे शब्दों में कलीसिया को इस व्यक्ति को अपने बीच से निकाल देना है। व्यावहारिक रूप से उसकी सदस्यता रद्द कर दी जानी चाहिए। उसे सभा की बैठक से बाहर कर दिया जाना चाहिए। अब जब पौलुस यहां लिखते हैं कि उन्हें इस व्यक्ति को शैतान के हवाले कर देना है ताकि उसका शरीर नष्ट हो जाए, तो वह बस यह बता रहे हैं कि इस व्यक्ति को उसके पाप के परिणामों के लिए सौंप दिया जाए। दूसरे शब्दों में, यदि वह चेतावनी को अनदेखा करने का चुनाव करता है और वह अपने उस घर में रहना चाहता है जो वैसे भी जल रहा है, तो उसे उस आग के प्रभाव अवश्य महसूस होंगे। आज लोग कहते हैं अश्लील और अप्रायश्चित लोगों को चर्च से अनुशासित करना उनकी मदद नहीं करेगा, उन्हें चर्च में ही रहना चाहिए। तो प्रियजनों, मुझे आपको याद दिलाने दीजिए कि यीशु के दृष्टांत में जो लूका अध्याय 15 में है, वह उड्ढाऊ पुत्र, उसने अपने पिता के घर में तो होश नहीं संभाला था, है ना? उसने तो सुअरों के बाधे में होश संभाला था। उसने तब होश संभाला जब वह सब कुछ खो चुका था। उसे एहसास हुआ कि अपने पिता के साथ संगति में उसके पास हमेशा क्या था। पिता ने अपने बेटे को सुअरों के बाधे में समय समय पर घर का बना अच्छा खाना देने के लिए कोई देखभाल पैकेज नहीं भेजा था। नहीं, भूख थी, नुकसान था, सुअरों के बाधे की गंदगी थी जिसने उद्धाऊ पुत्र की आंखें खोल दी। प्रियजनों, स्थानीय चर्चों के रूप में हमें उद्धाऊ पुत्रों को अच्छी जिंदगी देने में मदद नहीं करनी चाहिए। हम यह नहीं प्रार्थना कर रहे हैं कि वे आरामदायक रहें। हमें तो अकाल के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और जब उद्धाऊ पुत्र यह समझते हैं कि उनके पाप ने उन्हें क्या क्या खो दिया है, अन्य विश्वासियों के साथ संगति की हानि, कलीसिया परिवार में समुदाय की हानि, प्रभु के साथ शांति और आनंद की हानि, तो परमेश्वर इन सब का उपयोग उन्हें होश में लाने के लिए कर सकता है। अब एक और खतरा है कि यदि एक अप्रायश्चित विश्वासी को चर्च में एक जिद्दी अनैतिक व्यक्ति के रूप में बने रहने दिया जाए। पौलुस यहां 6 पद में लिखते हैं, वह कहते हैं थोड़ा सा खमीर पूरे आटे को खमीर कर देता है। खमीर बाइबल में भ्रष्टाचार का रूपक है। तो इस व्यक्ति का पाप के साथ समझौता न केवल उसकी प्रतिष्ठा को बर्बाद करेगा, बल्कि पूरे चर्च की प्रतिष्ठा को और अंततः प्रभु की प्रतिष्ठा को भी भ्रष्ट कर देगा। अब पौलुस यहां स्पष्ट करते हैं कि उनका यह आशय नहीं है कि हमें अप्रायश्चित अनैतिक अविश्वासियों से सारा संपर्क तोड़ लेना चाहिए, और यह एक पूरी तरह से अलग विषय है। हमारा व्यवहार अनैतिक अविश्वासियों के साथ उन अनैतिक विश्वासियों से बहुत अलग है जो पश्चाताप करने से इनकार करते हैं। सुनिए पौलुस यहां 9वें पद में क्या लिखते हैं, मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा था कि व्यभिचारियों के साथ संगति न करो। मेरा तात्पर्य कदापि इस संसार के व्यभिचारियों से नहीं था, अर्थात अविश्वासियों से या लोभियों, ठगों या मूर्ति पूजकों से नहीं था, क्योंकि तब तो तुम्हें संसार से बाहर ही जाना पड़ता। देखिए, पौलुस कह रहे हैं कि हमें अविश्वासी पापियों से बचना नहीं है, हमें उन्हें सुसमाचार के द्वारा पहुंचाना है। लेकिन फिर पौलुस यहां 11वें पद में लिखते हैं, पर अब मैं तुम्हें लिखता हूं कि यदि कोई भाई कहलाता है तो उसके साथ संगति न करो। देखिए, यहां वह ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो स्वयं को मसीही कहता है। ऐसी स्थिति में पौलुस लिखते हैं, यदि वह व्यभिचार, लोभ, मूर्ति पूजा, निंदा, शराबखोरी या धोखाधड़ी का दोषी है तो उसके साथ संगति न करो। ऐसे व्यक्ति के साथ तो खाना भी मत खाओ। वह किस बात का वर्णन कर रहे हैं? वह उस संगति का वर्णन कर रहे हैं जो अब टूट चुकी है। यदि कोई पापी विश्वासी अपने पाप और कलीसिया की संगति दोनों चाहता है, तो पौलुस यहां प्रभावी रूप से कहते हैं
वह दोनों नहीं पा सकता, उसे दोनों मत दो। अब पौलुस इस अध्याय का अंत यहां पद 13 में काफी कठोर शब्दों के साथ करते हैं। अपने बीच से उस दुष्ट व्यक्ति को निकाल दो। अब अगर वह व्यक्ति पश्चाताप करता है और पुनः स्थापित होना चाहता है तो क्या करें? तो मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या करना चाहिए। आपको, कहने का मतलब है, मोटा बछड़ा मारना चाहिए। आपको कलीसिया में भोज का आयोजन करना चाहिए और उस व्यक्ति का स्वागत करना चाहिए। साथ मिलकर जश्न मनाइए, क्योंकि खोया हुआ बेटा घर लौट आया है। तो जब तक हम अगली बार फिर से यात्रा शुरू नहीं करते, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।